मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के लिए टाइम देते हैं, वो तहरीक चलाए, वो शहर के आवाम को राहत देने का काम करे। बहरहाल हमारी अपनी तैयारी जारी रहेगी, हमारी तैयारी जारी रहेगी। पावर बिजली कंपनी के खिलाफ में हमारी मुकम्मल तैयारी हम लोग कर रखेंगे, वो कानूनी भी और फील्ड के ऊपर भी, माहौल बनाने के लिए भी। मैं आपको जो बिजली कंपनी जब से आई, शहर के कोई भी सियासी पार्टी को या कोई भी शख्स को आज तक हुकूमत महाराष्ट्र से जो एग्रीमेंट हुआ उसकी कॉपी आज तक कंपनी ने नहीं दी और न शहर के आवाम को बताई। ये मेरे पास हुकूमत महाराष्ट्र के साथ जो कंपनी का एग्रीमेंट हुआ है, ये उसकी कॉपी मैंने हासिल किया हूं, यह आपके सामने मैं बता रहा हूं। और अब इसके ऊपर हम लोग स्टडी करके जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी सहूलत देना, कैसी सहूलत कंपनी के जरिए शहर को देना, कैसे वसूल करना, मीटर निकालना नहीं निकालना, तमाम ही चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। हम इस एग्रीमेंट के आधार के ऊपर कागजी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, हमारी तैयारी हम लोग शुरू रखेंगे। और अब इस एग्रीमेंट के हिसाब से हम लोग कंपनी से सवाल जवाब करने की शुरुआत हम लोग करेंगे ताकि शहर की आवाम को राहत मिले। दूसरी बात, पावर कंपनी से हमारे कई सवालात हम लोग पूछ रहे हैं, महावितरण से हम लोग कई सवालात पूछ रहे हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, जो कर्मचारी का पीएफ काटती है, चाहे वो कॉरपोरेशन के कर्मचारी हो, चाहे मानधन के कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी हो या नौकर हो, कानून है कि जितना पगार वो नौकर को होगा, जो कर्मचारी को होगा, उसके 2 या 5% पीएफ गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराना ये जरूरी होता है। वो कर्मचारी, वो नौकर की तमाम ही मालूमात, उसका नाम, उसका पता कि हमारी कंपनी में फला आदमी काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसकी पूरी मुकम्मल मालूमात उनको देना पड़ता है पीएफ कमिश्नर के पास, सीओ के पास, जो नासिक में इसका ऑफिस है। मेरा इल्जाम है कि पावर कंपनी जितने भी कर्मचारी का इस्तेमाल कर रही है वो रिकॉर्ड पर नहीं है, रिकॉर्ड पर नहीं है, पीएफ नहीं कट रहा है, गवर्नमेंट के पास वो कर्मचारियों की मालूमात जमा नहीं है। हम लोग प्राइवेट कंपनी को भी लेटर दे रहे हैं, हम लोग महावितरण कंपनी को भी, गवर्नमेंट को भी लेटर दे रहे हैं, और हम लोग पीएफ डिपार्टमेंट, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिस है नासिक में, कल हमारा ये लेटर उनको भी जाएगा। हमने ये पूछा है कि देश भर के कौन कौन से राज्य के कर्मचारी मालेगांव शहर के अंदर काम कर रहे हैं कंपनी में। हमने दूसरा सवाल ये पूछा है कि महाराष्ट्र से कौन कौन से जिले के लोग मालेगांव शहर के अंदर काम कर रहे हैं कंपनी में। और तीसरा सवाल हमने ये पूछा है कि मालेगांव शहर और मालेगांव तालुके में के कितने कर्मचारी, कौन कौन व्यक्ति काम कर रहा है, उसकी मालूमात हमने मांगी, और उनके पूरे नाम, पता, और कितने लोग का पीएफ ये जमा करा रहे हैं और कितने लोग इलीगल तौर पर वो काम पर रखे हैं। ये गवर्नमेंट का भी नुकसान कर रहे हैं और कर्मचारियों का भी नुकसान कर रहे हैं। इस तरीके का फ्रॉड करने का काम ये कंपनी कर रही है। ऐसी मुकम्मल मालूमात हम लोग मांग रहे हैं, और ये मालूमात हमारे पास आ जाने के बाद मेरी मालूमात है कि कंपनी डायरेक्ट कोई भी कर्मचारी को पेमेंट नहीं देती, डायरेक्ट उनके पास उसकी लिस्ट, उसकी मालूमात नहीं होती। ये मेन कंपनी दूसरी कंपनी को टेंडर देती है या तीसरी कंपनी को टेंडर देती है, वो उसको पैसा देती है और वो सबको पगार देता है। यानी एक तरीके से कानून के खिलाफ ये पावर कंपनी काम कर रही है।
हम लोग इसकी भी मालूमात ले रहे हैं, इसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे और एग्रीमेंट के मुताबिक हमारी अपनी तैयारी नवंबर एंड तक हम लोग जारी रखेंगे। लेकिन आज हमारा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को हम वक्त देते हैं कि अगर शहर का फायदा आप करा सकते हो तो जरूर आप फायदा कराइए। आपको जितनी ताकत से लड़ना है लड़िए, शहर का फायदा होना हमारा ये मकसद है। हमने अगर ऐलान किया था शहर बंद करने का, हमने ऐलान किया था मोर्चा निकालने का, तो शहर के हित में, शहर के आम को फायदा हो, जुल्मों के खिलाफ हमने ऐलान किया था। लेकिन मुफ्ती इस्माइल साहब कंपनी से मिली भगत करके, मेरा इल्जाम है कि वो तहरीक को डायनामाइट कर रहे थे। इसके लिए आज हमने उनको वक्त दे दिया कि आप तहरीक चलाओ, हम नवंबर एंड तक देखेंगे कि आप शहर का क्या फायदा करने वाले हो, क्या कंपनी से निजात दिलाने वाले हो। आपके पास तो पावर है, आप तो असेंबली के नुमाइंदे हो, आपको तो असेंबली में बोल सकते हो। आपके पास तो इतने पावर है कि सीएम आपको बुलाता है, गाड़ी में बैठाता है। मैंने सुना हूं कि गाड़ी के अंदर आपको सीएम बैठा लेता है। तो फिर महाराष्ट्र से इससे बड़ा शख्स तो कोई हो ही नहीं सकता कि जो शख्स सीएम जैसा शख्स, महाराष्ट्र के सीएम एमएलए साहब को गाड़ी में बैठा रहे थे। यार इनका तो चुटकी बजाने का काम है, ये चुटकी बजा ले, वे सीएम पास जाए, कंपनी का एग्रीमेंट रद्द करवा दे, कंपनी पे कार्रवाई करवा ले। हम आपको नवंबर तक टाइम देते हैं, और नहीं तो अल्लाह के वास्ते कंपनी से मैनेज होकर आप ये शहर का नुकसान ना करें। और नहीं तो भी नवंबर के बाद हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जरिए जबरदस्त तहरीक चलाएंगे। तो कम से कम आप हमको वक्त दे देना। इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। बाकी आपको कुछ सवाल करना है तो आप कर सकते हैं।